बहुत दिन गैप भी हुआ, झूलन भी चल रहा था लगातार, मजा भी आया। तुम लोग नहीं किए कोई कार्यक्रम झूलन? कृष्ण जी का होता है ना झूलन, 5 दिन का खत्म हुआ, अब जन्माष्टमी होगा। झूलन के बाद होता है जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी। बताइए कहाँ तक पैकेजिंग चल रहा है ना? प्रोमेटिंग के प्रकार, यही ना। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्लास 12 और चैप्टर 6। पार्ट कितना हो जाएगा? 7 ना। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हेडिंग क्रोमेटिन के प्रकार। हेडिंग है क्रोमेटिन के प्रकार। थोड़ा बात नीचे लिख लो तो बोला। क्रोमेटिन के नीचे, क्रोमेटिन के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। पहला यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। नीचे ना बीच हेडिंग लगा के बीच में लाइन खींच दो, अब अंतर लिखेंगे। दूसरा लिख करके बीच से लाइन खींच दो ऐसे, और इधर वाले में लिखना है। देखो इसमें डीएनए, और एकदम इम्पोर्टेंट एक बात परीक्षा में आ सकता है, इसमें डीएनए अधिक होता है। किसमें भाई? यूक्रोमेटिन में। लिखिए इसमें डीएनए अधिक होता है और प्रोटीन कम होता है। इसमें डीएनए अधिक होता है और प्रोटीन कम होता है। बगल में लिखिएगा, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन में लिखिए इसमें डीएनए कम एवं प्रोटीन अधिक होता है। इसमें डीएनए कम एवं प्रोटीन अधिक होता है। हो गया? याद रखना, यूक्रोमेटिन में डीएनए अधिक, प्रोटीन कम, और उसमें डीएनए कम और प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखिए, डीएनए हिस्टोन में, हिस्टोन प्रोटीन सुने हो ना, बताए थे ना हिस्टोन प्रोटीन। आप लिखिए डीएनए हिस्टोन में ढीले ढंग से, ढीला मतलब लूज, ढीले ढंग से बंधा रहता है, ढीले ढंग से बंधा रहता है। अब बगल में लिखिए हेट्रोक्रोमेटिन में, हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए हिस्टोन में ठीक ढंग से लिपटा रहता है। डीएनए हिस्टोन में ठीक ढंग से लिपटा रहता है। आइए इधर आइए, यूक्रोमेटिन में आइए। नेक्स्ट अभिरंजन। अभिरंजन मतलब जब उसको हम माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कलर करेंगे उस समय जो दिखाई देगा उसका रंग। अभिरंजन हल्का होता है
इधर लिखना, अभिरंजन हल्का होता है, और साइड में लिखिएगा अभिरंजन गाढ़ा होता है। अभिरंजन हल्का होता है और उधर लिखिएगा अभिरंजन गाढ़ा होता है। ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है, वैसे लिख देना, या फिर ऐसा लिखेगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को परिभाषित करें तो भी यही लिखना है, या ऐसे लिख देगा यूक्रोमेटिन क्या है तो यूक्रोमेटिन वाला खाली बात लिख देना, या बोलेगा हेट्रोक्रोमेटिन क्या है तो हेट्रोक्रोमेटिन का बात लिख देना। सही है। और ये पूछा जाएगा कि कौन से क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन ठीक से यानी मजबूत से बंधा रहता है, किसमें बंधा रहता है, मजबूत से। हो जाएगा ना जवाब। एक ही टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखिए तो जल्दी से लिखो। हिस्टोन प्रोटीन पर ही भी आई है, लिखो हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। आंसर लिखिए, कौन आवेश, सही लिखो, धन आवेश, लिखो आंसर धन आवेश, धनात्मक। दूसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव वीवीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई, लिखिएगा। आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय, आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय कौन सा क्रोमेटिन होता है। आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय कौन सा क्रोमेटिन होता है। आंसर लिखिए यूक्रोमेटिन, आंसर में लिखना यूक्रोमेटिन। यहां तक जो बात हो रहा था ना पिछले क्लास से लेकर अभी तक, वो था डीएनए की पैकेजिंग। दो कोशिका में था, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो डीएनए का पैकेजिंग, ये यूकैरियोटिक कोशिका का बात यहाँ तक था संबंधित। जैसा प्रश्न आएगा, जिस तरह से आएगा वैसा कीजिएगा। अब हेडिंग लगाओ, प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग। हेडिंग लगाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग। इसको सिंपल सा मेथड से लेके हल्के से चलेंगे, ठीक है। 4 लाइनें लिखो, लिखो नीचे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, फास्ट लिखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया आते हैं। जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। किंतु डीएनए कोशिका के विशिष्ट भाग में
पाया जाता है इसे न्यूक्लियाइड क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोइड, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसे में लिखिएगा कोशिका के किसी खास भाग में, कंटिन्यू, कोशिका के किसी खास भाग में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन अणुओं के साथ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अणुओं के साथ डीएनए लिपटा रहता है। लिपटा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा प्रोटीन के साथ डीएनए लिपटा रहेगा? नॉन हिस्टोन। यूकैरियोटिक में हिस्टोन, यूकैरियोटिक में हिस्टोन के साथ, और प्रोकैरियोटिक में नॉन हिस्टोन। और जिस जगह में ये मिलता है डीएनए लिपटा हुआ, वहाँ के उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। एक चीज और लिख लो तो नीचे स्टार बना के लिखो, न्यूक्लियोइड को, यानी इसी को, न्यूक्लियोइड को क्रोमोनिमा या प्रोक्रोमोसोम या नग्न डीएनए भी कहा जाता है। याद रखना व्यक्ति। यहां पर खत्म हो गया आपका डीएनए पैकेजिंग। आइए हेडिंग लगाइए, एक प्रश्न है, प्रश्न लिखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर बताएं। प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, कुछ पॉइंट्स लिख करके समाप्त कर दो। हाँ, आंसर में इसको दो भागों में बांट दो, एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए। ठीक है, एक तरफ डीएनए लिखना, एक तरफ आरएनए, और नीचे डीएनए वाले में स्टार्ट करिए लिखना, स्टार्ट लिखिएगा। केंद्रक के गुणसूत्र में, केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है, कौन पाया जाता है? डीएनए। केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है, केंद्रक के, पहला पॉइंट है, गुणसूत्र में पाया जाता है। उधर लिखना आरएनए में, आरएनए कहाँ मिलता है? तो लिखेंगे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए में लिखिएगा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखो बनता है केंद्रक में, फिर यह आ जाता है कोशिका द्रव्य में, ये आगे चर्चा होगा बाद में। फिलहाल अभी लिखिए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इधर आ जाइए, ये कहाँ मिल रहा है भैया? केंद्रक में ना, सही कहाँ मिला? कोशिका द्रव्य। लेकिन ध्यान देना, ये बनता कहाँ है? केंद्रक में बनेगा, फिर बंद करके बाहर केंद्रक छिद्र से कोशिका द्रव्य में आ जाएगा।
आप ही के इस चैप्टर में है बनाएंगे फिलहाल यहाँ। अगला पॉइंट डीएनए वाले में जाओ। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए का, यह दोहरी कुंडलित रचना होती है। दोहरी कुंडलित रचना होती है। आरएनए में लिखना, यह एक कुंडलित रचना होती है। कुंडलित समझ में आया? लिख लिए सर? हाँ, ऐसे होता है ना डीएनए, ये ना, इसमें कितने स्ट्रैंड है? 2 डबल। और इधर आरएनए अगर होगा तो वो कैसा होगा? आरएनए होता है एक कुंडलित, डीएनए होता है। क्लियर है बात? आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। डीएनए में लिखना, यह डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या बनता है, क्या बना होता है? और इसमें लिखना, यह राइबोज शर्करा का बना होता है। आरएनए में लिखिएगा, यह राइबोज शर्करा का बना होता है। शर्करा कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। आपको पता है कि डीएनए में कौन? डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में कौन? जो चीज है वही अंतर में खाली करना है। अगला लिखिए डीएनए में। अच्छा एक चीज तुम खुद बताओ, क्षार के कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। ध्यान देना, रिपीट कर रहे हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। और इसी दोनों ग्रुप में कुल क्षार कितने हैं? 5। कुल क्षार कितने मिलेंगे? 5 क्षार मिलते हैं। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान से बताइएगा हमको, इस 5 क्षार में से आरएनए में 4 और डीएनए में भी 4। क्लियर है? अब ध्यान क्या देना है कि 5वां ऐसा कौन सा क्षार है जो डीएनए में मिलता है तो आरएनए में नहीं, आरएनए में मिलता है तो देखो ए और जी, ये तो भाई दोनों में मिलता है। ये तो कंप्लीट हो गया। एक बच गया कौन? सी, और एक बच गया टी और यू, ऐसा बचा ना। तो डीएनए में टी आएगा, इसमें यू है। यानी ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए में और ये वाला 4 किसमें? फर्क क्या है कि थाइमिन डीएनए में मिलेगा और यूरासिल आरएनए मिलेगा। ये बन जाता है प्रश्न। क्लियर होगा बात? इसको नोट कीजिए, लिखेंगे डीएनए में लिखना, इसमें थाइमिन नाइट्रोजन क्षार मिलता है। आरएनए में लिखो, इसमें यूरासिल नाइट्रोजन क्षार मिलता है। आगे बढ़े, इसमें आइए।
आखिरी डीएनए में, डीएनए वाले में आखिरी पॉइंट है, यह हमेशा आनुवांशिक सूचना, लिखो डीएनए में, यह हमेशा आनुवांशिक सूचना देता है, यह हमेशा आनुवांशिक सूचना देता है आरएनए में लिखिए, यह आनुवांशिक सूचना कभी कभी देता है, किंतु आरएनए में लिखना, यह आनुवांशिक सूचना कभी कभी देता है, किंतु मुख्य काम क्या है इसका, प्रोटीन, किंतु प्रोटीन संश्लेषण करता है, किंतु प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपसे पूछ दिया, एकदम इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरी में, आरएनए और डीएनए में अंतर, एथनोलॉजी की तरह। अब इसी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं मिलता है, कौन नहीं मिलेगा, या उसी को निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में नहीं मिलता है, नहीं दबाव दे दोगे आप, कंप्लीट करके रखिएगा। यहाँ पर टॉपिक अब हो गया खत्म। अब एक चीज अब हम लोग शुरू करेंगे, अगला टॉपिक सुन लीजिए, हेडिंग करके बंद करना है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, बोलो हाँ, कौन बताया, कौन, हाँ नहीं, किताब में, हाँ चलो किताब, बुक में कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा जो सबसे पहले खोजा होगा कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या, हमारे पूर्वजों का गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पदार्थ ले जाएगा उसे क्या बोलेंगे, तो कोई तो ऐसा होगा जिसने कि इसको खोजा होगा। तो अगला टॉपिक जो होगा उसमें हम ये जानेंगे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और किसने क्या क्या प्रैक्टिकल किया। उस प्रयोग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। हेडिंग लगा देते हैं, हेडिंग लगा के छुट्टी करना है, क्या लिख लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। और ये कब, चलो कल, अभी चलो चल, और आज शाम 8 बजे लाइव ऑब्जेक्टिव के लिए सब लोग आइएगा। और चैप्टर होगा 1 से 5 के अंदर का प्रश्न, और जवाब आना चाहिए सबका, चाहे वो सही हो या गलत हो। 1 चैप्टर से 5 चैप्टर के बीच अपना पढ़िएगा, जितना दिमाग में बात आएगी जवाब दीजिएगा। पर जवाब में सब लोग जुड़िए, और तुम लोग के साथी संगत में कोई दूर दराज भी हो उनको लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, सबका भला हो, कोई दिक्कत। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।